हेलो दोस्तों, स्वागत है टिप्स एंड ट्रिक्स के दूसरे वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा पुट्टी के थ्रू एसएसएच ऑथेंटिकेशन जो है कॉन्फ़िगर कैसे करें बिना पासवर्ड के, बिना यूज़र के। और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि एसएसएच क्लाइंट के थ्रू पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को बिना पासवर्ड के कॉन्फ़िगर कैसे करें। ओके, तो यहाँ पर उसके लिए मैंने अपने तीनों सर्वर्स चालू करके रख दिए हैं, उबुंटू 02, उबुंटू 03 और उबुंटू 01। ज़्यादातर मैं उबुंटू 02 ही यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन उबुंटू 03 और उबुंटू 01 भी बीच बीच में थोड़ा यूज़ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको, जैसा कि वहाँ पर हमको चाहिए था, की जनरेट करना पड़ेगा, राइट। तो हमने वहाँ पर पुट्टी जन से की जनरेट किया था। यहाँ पर जो की जनरेट करने के लिए सर्वर पे कमांड होता है वो है SSH की जन। तो नॉर्मली जब SSH पैकेज इंस्टॉल होता है सर्वर पर, किसी भी यूनिक सर्वर पर, तो SSH की जन ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होता है। तो इसे हम बिना किसी ऑप्शन के साथ अभी रन कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये बोल रहा है कि आ, इस पाथ पर ये आपका की सेव करेगा। तो एंटर हिट करते हैं और उसके बाद ये पास फ्रेज, जैसा इसने पुट्टी जन में मांगा था वैसे ही ये पास फ्रेज पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर भी पास फ्रेज नल ही रखते हैं। ओके, और एंटर हिट करेंगे। और यहाँ पर इसने देखिए क्रिएट डायरेक्टरी क्रिएट किया है, क्योंकि वो डायरेक्टरी पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो हमारा जो पब्लिक की और जो प्राइवेट की होता है सर्वर पर, वो उस डायरेक्टरी में ही होता है और नहीं था, इसलिए उसने क्रिएट किया। ओके, और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए क्रिएट हो गई है हमारी फाइल्स, जो कि है प्राइवेट की और जो कि है डॉट पब्लिक की, राइट। तो हमारा की अब जनरेट हो गया है। ओके, हम देखते हैं SSH डायरेक्टरी भी क्रिएट हो गया है और वहाँ पर हमारा जो दोनों फाइल्स था वो अब है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मैंने SSH कीजन बिना किसी ऑप्शंस के रन किया था, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। RSA की आजकल इतना सिक्योर नहीं माना जाता है, क्योंकि ये बहुत टाइम से यूज़ हो रहा है, RSA या DSA दोनों ही। तो मैंने सिर्फ ये दिखाने के लिए बिना किसी ऑप्शन के आपका रन किया था, लेकिन मैं नॉर्मली ECDSA यूज़ करता हूँ, जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो हम SSH कीजन वापस से रन करेंगे -T ऑप्शन के साथ। ECDSA थोड़ा नया एल्गोरिदम है और ज़्यादा सिक्योर माना जाता है, और इसको हम -B यानी कि बाइट्स और 521 के साथ देंगे। ये पूछ रहा है फाइल सेव करने के लिए पास फ्रेज, और उसके बाद ये उसने फाइल्स क्रिएट कर दिए हैं। और अगर हम वापस से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे फाइल्स आ गए हैं। ये देखिए IDE-CDSA और IDE-CDSA डॉट पब, ठीक है। तो ये हमारे प्राइवेट और पब्लिक की के जो पेयर्स थे वो क्रिएट हो गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको कॉपी कैसे करेंगे, राइट। तो हमको इसको कॉपी करने के लिए एक कमांड है यूनिक्स में, वो है SSH copy ID। और यहाँ पर हमको देना पड़ेगा -I, और उसके बाद हमको देना है जो हमारा पब्लिक की का नाम है, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़र नेम नहीं दे रहा हूँ। अगर आप डिफरेंट यूज़र को कॉपी दे रहे हैं तो आपको यूज़र नेम @सर्वर नेम देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सेम यूज़र के लिए देना चाहते हैं तो आपको सिर्फ सर्वर नेम देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर अपना जो हमारा उबुंटू 03 सर्वर है वो यूज़ करने जा रहा हूँ, और सिर्फ यूज़र 1 के लिए ही कॉपी कर रहा हूँ। तो उबुंटू 03 यहाँ पर कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर ये देखिए वहाँ पर ऐड करने के लिए बोल रहा है नोन होस्ट में। मैं यस हिट करूँगा, और ये देखिए यहाँ पर इसने बाय डिफ़ॉल्ट मेरा यूज़र 1 ले लिया है उबुंटू 03 के लिए। तो मैं पासवर्ड एक बार टाइप करूँगा और ये कमांड एग्जीक्यूट हो गया है। तो चलिए अब वापस से हम उबुंटू 03 सर्वर पर लॉगिन करके देखते हैं और देखते हैं कि वो पासवर्ड मांगता है या नहीं। ओके, तो वापस मैंने यूज़र नेम नहीं दिया है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र 1 ही लेगा। और ये देखिए बिना किसी पासवर्ड के उसने उबुंटू 03 सर्वर पर लॉगिन कर लिया है, यानी कि हमने हमारा पब्लिक की उबुंटू 03 सर्वर पर यूज़र 1 के लिए कॉन्फ़िगर कर दिया है। ओके ओके, अब यहाँ पर अगर हम तीनों सर्वर्स पर देखें कि मेरा यूज़र 1 का होम डायरेक्टरी क्या है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे मेरा होम डायरेक्टरी उबुंटू 02 सर्वर पर उबुंटू 03 से एक एक्सपोर्ट है। तो अगर आपने मेरा स्टोरेज एंड फाइल सिस्टम मैनेजमेंट वाला वीडियो नहीं देखा है, तो मैंने अपने उबुंटू 03 सर्वर को NFS सर्वर बना के यूज़र्स के लिए होम डायरेक्टरी क्रिएट किया था।
तो वो होम डायरेक्टरी मेरा यहाँ पर उबुंटू 01 सर्वर पर सॉरी उबुंटू 02 सर्वर पर और उबुंटू 01 सर्वर पर माउंटेड है। तो असल में मेरा उबुंटू 02 सर्वर और उबुंटू 01 सर्वर का जो होम डायरेक्टरी है यूज़र वन के लिए सेम है, ठीक है। और हम देखेंगे कि ये सेम होम डायरेक्टरी हमको हमारा काम आसान कैसे करता है। और अगर आप उबुंटू 03 सर्वर पर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो होम डायरेक्टरी है वो अलग है। यहाँ पर मेरा होम डायरेक्टरी है वो रूट एलवीएम पर है, राइट। ओके, तो अब हम उबुंटू 03 सर्वर पर देखते हैं जो हमने ऑथराइज्ड कीज़ कॉपी किया था एसएसएच कॉपी आईडी के थ्रू वो। तो उसका अगर यहाँ पर कंटेंट देखेंगे तो ये हमारा सेम कंटेंट होना चाहिए जो कि हमारा पब्लिक की का कंटेंट था उबुंटू 02 सर्वर पर, राइट। तो यहाँ पर अगर हम इस आई डी सी डी एस ए पब का कंटेंट देखेंगे तो ये हमारा सेम कंटेंट होगा, करेक्ट। ओके, तो चलिए ये हमने देखा उबुंटू 02 से उबुंटू 03 पर लॉगिन कैसे करना, जहाँ पर कि हमारा होम डायरेक्टरी अलग था। अब हम देखते हैं कि जो हमारा NFS सेम होम डायरेक्टरी वाला सर्वर है उबुंटू 01 उस पर कॉपी कैसे करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर SSH कॉपी आईडी यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि हमारा होम डायरेक्टरी सेम है। मैं यहाँ पर डायरेक्टली उबुंटू 02 सर्वर से ही ऑथराइज्ड कीज़ क्रिएट करूँगा और उसके बाद उसमें कॉपी ऑथराइज्ड कीज़ कॉपी करूँगा। तो ये मैंने फाइल क्रिएट किया और ये हमारा की है, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा उबुंटू 03 सर्वर से। आप यहाँ पर ऊपर से भी कॉपी कर सकते हैं जो हमारा पब्लिक की है, तो सेम ये और ये दोनों सेम ही है। तो आप यहाँ से करें कॉपी या वहाँ से करें, ठीक है। तो हमारा ऑथराइज कीज़ सेट हो गया है, ठीक है यहाँ पर। ओके, अगर अब हम ओके उससे पहले हम इसको वापस से परमिशन चेंज करेंगे ऑथराइज कीज़ का, ठीक है। और अब हम यहाँ पर उबुंटू 01 सर्वर पर लॉगिन करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं लॉगिन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और वो भी बिना पासवर्ड के। तो SSH उबुंटू 01 यस। ओके, यहाँ पर ये थोड़ा टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि हमने NFS एक्सपोर्ट होम डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो अभी वो तो अभी उबुंटू 01 सर्वर उबुंटू 03 सर्वर को कांटेक्ट करके LDAP से डेटा ले रहा है और माउंट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, हमारा लॉगिन हो गया है, ठीक है। तो बिना पासवर्ड के हमने उबुंटू 01 सर्वर पर लॉगिन कर लिया है, ठीक है। तो ये होता है हमारा फ़ायदा अगर आपका होम डायरेक्टरी सेम है सारे सर्वर्स पर। तो सिर्फ आपको क्या करना है, आपको की पेस्ट करना है और ऑथराइज कीज़ क्रिएट करना है और आपका काम हो गया। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो कंटेंट है .ssh का वो भी सेम ही है, यानी कि उबुंटू 02 और उबुंटू 01 सर्वर पर सेम ऑथराइज कीज़ और सारी कीज़ सेम है, ठीक है। तो अगर आपके पास बहुत सारे सर्वर्स हैं और आपको एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर बार बार जंप करने की ज़रूरत पड़ती है और अगर आपका होम डायरेक्टरी सेम है तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो वापस उबुंटू 02 सर्वर पर भी लॉगिन कर सकते हैं उबुंटू 01 से बिना कुछ किए, क्योंकि होम डायरेक्टरी सेम है। ये देखिए, तो हमने उबुंटू 02 से उबुंटू 01 पे भी बिना पासवर्ड के सेम यूज़र से लॉगिन कर लिया, ठीक है। तो अब मैं दोनों सेशन क्लोज कर देता हूँ और वापस उबुंटू 02 पे आ जाता हूँ। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं अब .ssh में और कौन से फाइल्स हैं, ठीक है। तो ये जो लास्ट फाइल है नोन होस्ट, तो इसका क्या काम है हम चलिए वो देख लेते हैं, इसका कंटेंट देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 6 लाइंस हैं और ये लाइंस क्या हैं, ये हैं कीज़ आपके हर सर्वर के लिए जहाँ पर आपने इस सर्वर से लॉगिन किया था। तो जब भी आप पहली बार किसी सर्वर पर लॉगिन करते हैं तो वो उस सर्वर के लिए एक की आपके सर्वर पर ऐड कर देता है, ये बताने के लिए कि ये सर्वर अब इस सर्वर के लिए नॉन होस्ट है, ठीक है। तो अगर आपने देखा होगा मैं अभी तक जब भी लॉगिन कर रहा था पहली बार किसी भी सर्वर पर उबुंटू 01 पर उबुंटू 02 या 3 पर, वो हर बार मुझे कंफर्मेशन मांग रहा था यस हिट करने के लिए। तो जो यस मैं हिट कर रहा था वो की ऐड कर रहा था नॉन होस्ट में, ठीक है। तो ये एक तरह से सिक्योरिटी फीचर होता है ये यूनिक्स पर कि जब भी आप किसी सर्वर को लॉगिन करेंगे वो उसका एक की पेयर जो होता है उसका पब्लिक की उस होस्ट के लिए वो आपके सर्वर पर ऐड कर देता है, ताकि उसको नेक्स्ट टाइम पता रहे कि हाँ ये सर्वर मैंने पहले भी लॉगिन किया है और ये
मेरे सर्वर के लिए, यानी कि जहाँ से आप लॉगिन कर रहे हैं उस सर्वर के लिए एक नॉन होस्ट है। ठीक है, तो इसीलिए ये कीज सारे ऐड होते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे तो ये हमको ये नहीं दिखा रहा है कि सर्वर कौन सा है, किस सर्वर के लिए कौन सा कीज़ है। तो उसके लिए जो एक कमांड है वो है SSH की स्कैन। और अगर आप SSH की स्कैन के साथ सिर्फ सर्वर नेम देंगे जैसे ubuntu 03, तो यहाँ पर ये आपको की दिखा रहा है। ठीक है, तो ये की अगर आप देखेंगे तो ये की सेम है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये की, ये की, ये की, सारे की जो भी हमारे ऐड हुए हैं नोन होस्ट पर वो सारे सेम है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमने एक सर्वर बनाया था और उसी सर्वर को हमने क्लोन किया है। ठीक है, तो तीनों सर्वर जो हमने लॉगिन किए हैं वो एक ही सर्वर के क्लोन कॉपी हैं, इसलिए हमारे कीज भी सेम है। ठीक है, ओके। दूसरा अगर आप देखेंगे यहाँ पर 6 एंट्रीज हैं, जबकि हमने सिर्फ 3 बार ही लॉगिन किया था। तो 6 एंट्रीज क्यों है? ये जो 2 एंट्रीज हैं वो हर सर्वर के लिए एडेड है। यहाँ पर जो पहले 2 एंट्रीज देखेंगे आप है वो Ubuntu 03 के लिए हैं, जब हमने पहली बार लॉगिन किया था। दूसरा दो जो है वो Ubuntu 02 सर्वर के लिए लॉगिन किया था तब के हैं। और जो लास्ट के 2 एंट्रीज हैं वो हमारे तब के हैं जब हमने Ubuntu 02 से Ubuntu 01 पर वापस लॉगिन किया था, और हमारा होम डायरेक्टरी क्योंकि सेम था तो वो भी यहीं पर ऐड हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हमारे 6 कीज़ हैं। लेकिन 6 क्यों है, दो दो एंट्रीज क्यों? तो अगर आप यहाँ पर ये देखेंगे, ये जो एंट्री है राइट यहाँ पर, ये दोनों, तो ये हमारा जो है होस्ट नेम डिफाइन करता है, यानी कि होस्ट नेम और जो आईपी है उसको डिफाइन करता है इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। तो 2 एंट्रीज ये ऐड इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक एंट्री ऐड कर रहा है सर्वर नेम से, दूसरा एंट्री ऐड कर रहा है आईपी के साथ। बाय डिफ़ॉल्ट यही सेटिंग होता है उबुंटू में, लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमको जो मैं कह रहा हूँ कि ये 2 एंट्रीज सेम सर्वर के लिए हैं अलग अलग, वो कंफर्म कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो कीज़ को डिलीट करने के लिए एक कमांड है यूनिक्स में, यानी कि उबुंटू में। तो हम वो देख लेते हैं, SSH कीजन -r, और उसके बाद हमारा जो सर्वर नेम है वो सर्वर नेम देंगे, और उसके बाद फिर हम देंगे जहाँ से हमको डिलीट करना है, यानी कि फाइल नेम नॉन होस्ट राइट। तो नॉन होस्ट से हम उबुंटू 01 सर्वर का जो की है वो डिलीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये कमांड है। ओके, तो ये हमको तब काम आता है जब हमको होस्ट की चेकिंग के एरर्स आते हैं। अगर आप सेम होस्ट पर बार बार लॉगिन कर रहे हैं, आपका सर्वर रीबिल्ड हुआ है, या नया सर्वर किसी आईपी के साथ, मतलब जो एग्जिस्टिंग आईपी था नॉन होस्ट में उस आईपी के साथ बिल्ड हुआ है, तो इन सब सिनेरियोज में हमको ये एरर्स आते हैं और आपको की डिलीट करना पड़ता है। तो अगर आपको की डिलीट करना है तो उबुंटू में की डिलीट करने के लिए बहुत ही आसान कमांड है। ओके, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसने बोला उबुंटू 01 का की मिला उसे तीसरी लाइन पर और उसने उसको डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया है कि तीसरी लाइन पर उबुंटू 01 का एक की था नॉन होस्ट में राइट। अब चलिए हम वापस से यही कमांड रन करते हैं, किसके साथ? जो हमारा उबुंटू 01 का आईपी है। ठीक है, और अगर हम उससे पहले हम एक बार नॉन होस्ट का कंटेंट देखेंगे तो यहाँ पर 5 लाइन हो गए हैं, यानी कि एक लाइन उसने ऑलरेडी डिलीट कर दिया। ठीक है, तो अब हम आईपी के साथ रन करते हैं। तो जो उबुंटू 01 का आईपी था .15, उसके साथ मैं रन करता हूँ। ओके, तो उसने वापस से बोला कि लाइन 3 मैंने डिलीट किया है। तो पहला लाइन डिलीट करने के बाद लाइन 3, जो हमारा लाइन 4 था वो लाइन 3 है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट लाइन था वो हमारा अब लाइन 3 है, और उसने वो डिलीट कर दिया, यानी कि आईपी के साथ भी एक की एडेड था। तो जो थ्योरी मैंने अभी जस्ट बोली थी कि 2 कीज़ ऐड होती हैं होस्ट नेम से और आईपी से, वो कंफर्म हो गई, और हमारे अब सिर्फ 4 कीज़ हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से ये नॉन होस्ट राइट होता है। ओके, नॉन होस्ट में नाम देखना अगर आप चाहते हैं कि कौन से सर्वर से की जनरेट हुआ है या कौन से सर्वर का की वो एडेड है, तो उसके लिए एक सेटिंग है जो कि आप ऐड कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ एक कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट करनी है और उसमें ये एंट्री ऐड करनी है हैश नॉन होस्ट इक्वल टू नो। ठीक है, तो ये .ssh में एक फ़ाइल क्रिएट कर दीजिए कॉन्फ़िग नाम से। ठीक है, और उसके बाद वापस से लॉगिन करने की कोशिश करते हैं उबुंटू 01 पर और देखते हैं क्या होता है। ओके, वापस से कंफर्मेशन मांग रहा है, यस, और
चलिए अब देखते हैं कि हमारा जो ऑथराइज्ड कीज़ है, सॉरी नोन होस्ट है, उसका कंटेंट क्या है। तो अगर आप ये लास्ट लाइन देखेंगे तो यहाँ पर इसने उबुंटू 01 के लिए की ऐड किया, लेकिन वहाँ पर उसने एनक्रिप्टेड नहीं दिखाया, वहाँ पर वो आपको होस्ट नेम दिखा रहा है और आईपी दिखा रहा है, और उसने सिर्फ एक ही लाइन ऐड किया क्योंकि दोनों सेम लाइन में वो होस्ट नेम और आईपी के साथ ऐड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं नॉन होस्ट का सेटिंग चेंज, अगर आपको सर्वर का नेम और आईपी देखना है। लेकिन ये सिक्योरिटी सेटिंग है, तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो इसको चेंज ना करें। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि ये आखिर कीज़ हैं कहाँ एग्जैक्टली। तो ETC/SSH है वो लोकेशन जहाँ पर ये सारे कीज़, जो कीज़ आपको नॉन होस्ट में दिख रहे हैं, राइट, वो सारे कीज़ क्रिएटेड होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे हर की फॉर्मेट के लिए, यानी कि RSA, DSA, ECDSA और बाकी ED25519 के लिए यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट कीज़ क्रिएटेड हैं। तो ये जो पब्लिक की होता है, यही पब्लिक की हमारा नॉन होस्ट पर ऐड होता है। तो ये इस तरह से नॉन होस्ट काम करता है, ताकि सर्वर को पता रहे कि हमारा जो अगला सर्वर है वो सेम है। तो अगर हम ECDSA का कंटेंट देखेंगे तो ये सेम होगा जो हमने वहाँ पर नॉन होस्ट में देखा है, ये देखिए, राइट। ओके, इस पूरे वीडियो में मैं जब भी सर्वर पर लॉगिन करने की कोशिश कर रहा था, वो मुझे कंफर्मेशन मांग रहा था, राइट। जब भी मैं पहली बार लॉगिन करने की कोशिश कर रहा था तो कंफर्मेशन मांग रहा था नॉन होस्ट में ऐड करने के लिए। लेकिन अगर आप कभी कोई ऑटोमेशन रन कर रहे हैं, कोई स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं, और आपके पास बहुत सारे सर्वर्स हैं जिस पर कि आपको पहली बार लॉगिन करना है, और हर बार वो कंफर्मेशन अगर वो हर सर्वर के लिए मांगता है, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है ऑटोमेशन के लिए। ठीक है, और अगर आप ऐसे रन करेंगे तो आपको बहुत डिले होगा। तो चलिए देखते हैं हम उसको अवॉइड कैसे करें। तो इसके लिए मैं पहले हिसाब से अपना नोन होस्ट क्लियर कर देता हूँ, ताकि इसको लगे कि मैं दूसरे सर्वर पर पहली बार लॉगिन कर रहा हूँ। ओके, तो जो हमारा ऑप्शन है वो है SSH-O और उसके बाद स्ट्रिक्ट होस्ट की चेकिंग, और इसको हम नो कर देंगे। और यहाँ पर इस सेटिंग के साथ हम लॉगिन करने की कोशिश करेंगे अपने उबुंटू 01 सर्वर पे। ओके, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसने कंफर्मेशन नहीं मांगा इस बार, जबकि मैंने नो नोस क्लियर कर दिया था, और ये पहली बार लॉगिन हो रहा है उबुंटू 01 पर। इसको ऐसा ही लगेगा, फिर भी इसने मेरे को कंफर्मेशन नहीं मांगा, बल्कि सिर्फ एक वार्निंग दी कि मैं ऑलरेडी ऐड कर रहा हूँ की। और ये देखिए, इसने बिना कंफर्मेशन मांगे उबुंटू 01 सर्वर पर लॉगिन कर दिया है, राइट। तो अगर हम नो नोस देखेंगे तो यहाँ पर ये नया की भी इसने ऐड कर दिया बिना कंफर्मेशन मांगे। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा था कि ये सारे सेटिंग्स जो होते हैं, ये सब सिक्योरिटी सेटिंग्स होते हैं। तो अगर आपको पूरा भरोसा है कि जितने भी सर्वर्स आप लॉगिन करने जा रहे हैं स्क्रिप्ट के थ्रू, ऑटोमेशन के थ्रू, वो आपके डोमेन के हैं, सारे सर्वर्स कंफर्म्ड हैं कि सही सर्वर्स हैं, तभी आप ये सेटिंग यूज़ करें। अन्यथा ये सेटिंग यूज़ नहीं करें, क्योंकि ये सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी होते हैं। और ये जो ऑप्शन है -O, ये भी हर बार हर कमांड में देना फिजिबल नहीं है, तो इसको भी आप अवॉइड कर सकते हैं एलियास के थ्रू या कमांड्स के थ्रू, यानी कि अपने खुद की कमांड्स के थ्रू। लेकिन मैं ये वीडियो में वो नहीं दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि जो अगला वीडियो मैं बनाऊँगा उस वीडियो में मैं एलियास और अपने खुद के कमांड्स क्रिएट कैसे करें यही दिखाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।